ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद के नक्शे कदम पर पायलट। जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले हैं सचिन पायलट। पायलट कांग्रेस छोड़ क्या थामेंगे बीजेपी का दामन? ये सवाल बीते साल से प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में भी आए दिन भूचाल खड़ा कर देते हैं। इन सवालों को हवा न तो कभी पायलट के इशारों से मिली और न ही उनके समर्थकों ने कभी इसका इल्म होने दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर इन सवालों को हवा कहां से मिलती है? वो कौन है जिसे पायलट के सियासी फेरबदल से फायदा होने वाला है? पायलट के फेरबदल को नई हवा दी है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी ने। सुनिए जब कुट्टी पहुंचे थे प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति में। यस, आयाम सोचता हूँ सचिन पायलट आल्सो आ गया। आपको लगता है कि यस, आई एम सोचता है ही विल कम फ्यूचर। बीजेपी की ओर से पायलट को लेकर ये बयान पहली बार नहीं है। बीते साल जब मध्य प्रदेश के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी, तभी से ही पायलट को लेकर बीजेपी की ओर से पासे फेंकने शुरू हो गए थे। प्रदेश बीजेपी ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने आए दिन मीडिया में पायलट को उनकी क्षमता और कांग्रेस में हो रही उनकी बेकदरी का एहसास दिलाने में देरी नहीं की। देखिए, सचिन जी बहुत कोशिश कर रहे हैं उस पार्टी में ढुकने की, लेकिन वो पार्टी उनको रख नहीं पाएगी, क्योंकि सचिन जी का देखिए अभी क्राइसिस आई, अब उनके साथ समझौता शुरू कर दिया है। ठंडा पड़ जाएगा फिर। राजनीति में अगर सम्मान नहीं तो कुछ नहीं, और मैं जानती हूँ कि सचिन जी को सम्मान नहीं है। ये तो रही विपक्ष की बात, पर पायलट पर आक्षेप लगाने में अपनों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीते साल से ही जब पायलट ने अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से बगावत की, तो सरकार के मुखिया ने भी क्या कहा था जरा सुन लीजिए। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। पक्ष के आरोपों पर भले ही पायलट ने कभी अपनी जुबान को नहीं खोला, मगर विपक्ष के बयान पर उन्होंने रिएक्शन देने में देरी नहीं की। कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है। कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप। किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने हिम्मत नहीं है। माना जाता है पायलट को लेकर बीजेपी नेताओं की बेचैनी की वजह है पायलट की लोकप्रियता। पायलट की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड में एक आध बार आते होंगे, लेकिन पायलट अक्सर अपनी सौम्यता और कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे, पायलट बीजेपी में जाएंगे, ऐसे सवालों के जवाब तो वक्त के गर्भ में हैं। लेकिन आए दिन चर्चा में रहने वाले ये सवाल कांग्रेस आलाकमान और राहुल गांधी के लिए ये संकेत जरूर है कि वो अपने दो प्रदेशों के दो युवा चेहरों को खो चुके हैं। टीम राहुल की युवा तीकड़ी में अब पायलट ही बचे हैं, जो कि प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।